वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में पांडवों के दूत बनकर गए तो चलिए जानते हैं क्या हुआ। श्री कृष्ण जुड़ी कई कथाएं, इन कथाओं में जीवन प्रबंधन के सूत्र। एक कथा में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। महाभारत में दूध कीड़ा में युधिष्ठिर, दुर्योधन और शकुनी से सब कुछ हार गए थे। उस समय यह तय हुआ था कि जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे, अगर वो अज्ञातवास में पकड़े जाएंगे तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने 12 वर्ष का पांडवों ने अपना पूरा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दुर्योधन और कौरवों ना तोड़ पाए, जिस कारण पर तब भगवान श्री कृष्ण ने राजदूत बनकर उनके पास गए। चलिए तब उन्हें उनका हारा हुआ राज्य लौटा दिया जाएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया था। शर्त के मुताबिक दुर्योधन को पांडवों का राज्य लौटाना था। इसके लिए श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों ने वनवास पूरा कर लिया है, अब उन्हें उनका राज्य लौटा दो। श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को राज्य लौटाने से मना कर दिया। श्री कृष्ण ने उनसे ये भी कहा कि पांडवों को आप 5 गांव भी दे सकते। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की। दुर्योधन नहीं माना। उसने कहा कि वह पांडवों को 1 गांव भी नहीं देगा और बगैर युद्ध के वह पांडवों के साथ कोई संधि नहीं करना चाहता, क्योंकि वह मानता था कि उसने 12 वर्ष का वनवास तो पूरा कर लिया, लेकिन 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने नहीं दिया और विराट युद्ध में उसने उन पांडवों को पहचान लिया था, जबकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो चुका था। दुर्योधन की जिद के आगे धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य भी कुछ बोल नहीं सके। इसके बाद श्री कृष्ण दरबार से जाने लगे तो दुर्योधन ने, क्योंकि दुर्योधन एक नाते भगवान श्री कृष्ण का समधी है, क्योंकि उनकी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम से हुआ है। उसने कहा कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जाने लगे तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, आप बिना भोजन किए ना लौटे। मैं आपको अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ, 56 प्रकार का भोजन खिलाता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस समय सिर्फ पांडवों का दूत हूँ और मैं किसी भी नाते तुम्हारा समधी नहीं हूँ, और मैं खाना भोजन किसी के यहाँ खाते समय 2 बातें ध्यान रखता हूँ। पहली कि मुझे बहुत भूख लगी हो, दूसरी सामने वाला मुझे बहुत प्रेम से खिलाए। अभी ये दोनों ही बातें नहीं है, ना तो मुझे भूख है और ना ही तुम मुझे प्रेम से आमंत्रण दे रहे हो। जैसा तुम्हारा स्वभाव है इसमें भी कोई षड्यंत्र हो सकता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और बाद में भगवान श्री कृष्ण भोजन विदुर के यहाँ करते हैं। उस समय भगवान विदुर महाराज जी अपनी पत्नी के साथ नारायण नारायण की ध्वनि कर रहे थे। उस समय भगवान आते हैं और कहते हैं, इस कथा में भगवान श्री कृष्ण, हम किसी के घर खाना खाते हैं तो उस व्यक्ति के विचार और उसकी नीयत पर ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं हैं, नीयत साफ नहीं है, वह अधर्म करता है तो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारे विचार हो जाते हैं। ध्यान रखने, खाने का मन सीधा असर हमारे जीवन पर होता है। इसलिए उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग अस्वीकार कर दिए, क्योंकि दुर्योधन के अंदर छल था, कपट था, अमानवीय व्यवहार था। वह भगवान को अपने पक्ष में करना चाहता था और पांडवों के साथ षड्यंत्र करना चाहता था। भगवान ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। भगवान भावना के भूखे हैं। वह विदुर के यहाँ जाते हैं और विदुर के पास कुछ भी खाने का नहीं लेता। वो उनके यहाँ पे बड़े प्यार से जो साग रखा रहता है, भगवान 56 भोग छोड़कर उसके यहाँ पे बड़े प्यार से साग खाते हैं और उतना तृप्त हो जाते हैं कि जितना वो 56 भोग खाकर भी नहीं तृप्त होते हैं। विदुर महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान धर्म परायण के लिए जाने जाते हुए हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे और कौरवों तथा पांडवों के चाचा थे। विदुर जी महर्षि वेदव्यास और दासी के पुत्र थे और उन्हें यमराज का अवतार माना जाता था, क्योंकि विदुर की कहानी महाभारत में कई महत्वपूर्णों से जुड़ी है, जिनमें विदुर ने हमेशा कौरव और पांडवों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश। उन्होंने दुर्योधन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन कभी उनकी बात नहीं है। जब द्रौपदी का कौरवों की भरी सभा में अपमान हुआ तो विदुर ने
बहुत जोर विरोध किया, फिर भी न चुने। विदुर ने लाक्षागृह में पांडवों को बचाया था। महात्मा विदुर ने महाभारत में भी किसी का समर्थन नहीं किया, न उन्होंने युद्ध में भाग लिया। विदुर नीति के विभिन्न लिए स्रोतों से लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश की। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।